डेली रूटीन में ये सारे जो वर्ड हैं अभी हम आपको सिखाने वाले हैं, और ये सारे वर्ड को आपको याद नहीं करना है बल्कि आपको डेली रूटीन में इसको इंक्लूड करना है। तो इसमें मैं आपको ये सारी चीज़ों का मतलब बता रहा हूँ कि ये नाउन क्या होता है, जेरंड क्या होते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, वीकडेज क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ, जिसमें क्या होगा कि हमारा इसके बाद नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपको डेली रूटीन का ये सारे वर्ड का हम लोग उसमें यूज़ करके एक बहुत अच्छा डेली रूटीन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे पहले चीज़ों को इसमें आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, वीक डेज का मतलब होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक के दिन को हम लोग क्या कहते हैं, वीक डेज। ठीक है, वीकेंड्स का मतलब होता है सैटरडे टू संडे को हम लोग वीकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है कि पहले, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और जनरली का मतलब होता है आम तौर पर या यूजुअली भी आप बोल सकते हैं। कि ये सारे का मतलब क्या होता है, एक जैसा ही कुछ आ रहा है। बस ये सब चीज़ें लगाने से क्या होता है कि हमारा जो इंग्लिश का डेली रूटीन होता है वह सबसे बेस्ट देखने में लगता है, और लगता है कि हाँ मैंने कुछ बोला है। अगर आप बार बार देन आफ्टर डेट बोलिएगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, बन तो जाएंगे। आप थोड़े से वर्ड से भी पूरा इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जितना आप ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप इंग्लिश यूज़ कीजिएगा तो पता है इससे क्या होगा, इससे आपको देखने में थोड़ा जीनियस भी लगेगा और थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। बात ये है। ठीक है, तो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाने के बाद कुछ करने के बाद, एज सून एज इसका मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद, द मोमेंट का मतलब होता है जैसे ही, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, फाइनली या एट लास्ट या फिर लास्टली, इन तीनों का मतलब होता है अंत में। ठीक है, फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले, सून आफ्टर डेट का मतलब होता है उसके तुरंत बाद, तुरंत सुन लगे, सून आफ्टर डेट का मतलब उसके तुरंत बाद। ठीक है डियर, आपको समझ में आ गया। तो ये डेली रूटीन वाले हैं चीज़ें जिसमें आपको ये सब यूज़ करना है। अब इसके आने वाले जो वीडियोस होंगे ये सारे वर्ड का यूज़ हम लोग उसमें बिल्कुल करेंगे और अच्छे से हम लोग जानेंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आपने उसको रट लिया ना, मैं बता रहा हूँ एक बार आप डेली रूटीन को रट लीजिए, बस रट लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप 60% बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप अपना दिनचर्या डेली रूटीन जब आप सुबह गेट अप से लेकर और स्लीप तक जब आप बोलिएगा ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बेस्ट लगिएगा। ठीक है, और इससे आपका इंग्लिश स्पोकन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं। ओके, जय हिंद, आई एम अ किंग।